नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इंडियन पॉलिटी से। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघीय, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, ऑप्शन फोर एक एकात्मक राज्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किसे सशक्त बनाता है? ऑप्शन एक राज्य सरकार, ऑप्शन दो उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन तीन संसद, ऑप्शन चार केंद्र सरकार। तो इसका सही जवाब है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन यानी संसद। संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान को सशक्त बनाता है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? बहुत सिंपल प्रश्न है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन एक एकल नागरिकता, ऑप्शन दो क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन तीन दोहरी नागरिकता, ऑप्शन चार अस्थायी नागरिकता। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एकल नागरिकता का हमारा प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन यानी नागरिकता अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णित है या के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब है, बताएं आप। तो इसका ऑप्शन एक भाग एक, ऑप्शन दो भाग तीन, ऑप्शन तीन भाग चार और ऑप्शन चार भाग छः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दो इज अ राइट आंसर, यानी कि भाग दो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक नहीं है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन दो एक व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। ऑप्शन तीन एक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से कम 5 साल के लिए इस तरह के प्रारंभ से ठीक पहले का निवासी रहा हो। ऑप्शन चार एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था। तो प्रश्न संख्या 5 है ये, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यानी एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है वह भारत का नागरिक नहीं है, यानी भारत का नागरिक नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है। अगला है प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय नागरिकता खोने का तरीका है? भारतीय नागरिकता खोने का तरीका बताएं, यानी कौन कौन सा है? एक पे दिया गया है त्याग, दो पर दिया गया है समाप्ति और तीन पर दिया अभाव। आपको एक कूट में से इनका सही प्रयोग करना है, कूट का चुनना है आपको। ऑप्शन एक में कह रहा है एक और तीन, ऑप्शन दो में कह रहा है केवल दो, ऑप्शन तीन में कह रहा है केवल दो और तीन और ऑप्शन चार में कह रहा है केवल एक दो और तीन, यानी कि सभी। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सभी नागरिकता खोने के तरीके हैं, यानी कि त्याग, समाप्ति और अभाव के माध्यम से नागरिकता खो सकता है नागरिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आज के लिए आपको। अधिकतर हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी ऑप्शन एक समाजवाद, ऑप्शन दो लोकतांत्रिक, ऑप्शन तीन पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन चार संघवाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
4 यानी कि संघवाद नहीं है, संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद सभी संविधान की प्रस्तावना के क्या है, हिस्से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है संविधान संशोधन यानी 42वां था ये, कह रहा है 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन 2 समानता, ऑप्शन 3 स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 समाजवादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या में उपयोगी है क्योंकि यह, बताएं। ऑप्शन 1 मूल्य भारित शब्दों का उपयोग करता है, ऑप्शन 2 संविधान निर्माताओं के वास्तविक उद्देश्य और दर्शन को समाहित करना है, ऑप्शन 3 शक्ति और सीमा का एक स्रोत है, ऑप्शन 4 संविधान की मूल विशेषताओं की विस्तृत सूची देता है और विस्तृत करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। ध्यान रखें, कह रहा है संविधान, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी संविधान निर्माताओं के वास्तविक उद्देश्यों और दर्शन को समाहित करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन 1 राजनीतिक शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण, ऑप्शन 2 संयम का अभाव, ऑप्शन 3 अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर, और ऑप्शन 4 स्वयं को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर यानी स्वयं को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर देता है। ये संविधान की सबसे स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। ठीक है, ये प्रश्न सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन हैं। आप इनको ध्यान से करें और आगे भी करते रहें। हम आपको टॉप 10 प्रश्न लेके आया करेंगे, जिससे वो सभी प्रश्न होंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।